हेलो हाय स्टूडेंट, दिस इज आरती। वेलकम टू बैक माय चैनल टीचिंग ज्ञान। आज की जो मेरी टॉपिक है स्टूडेंट वो है ट्यूबरक्लोसिस। आई मीन इसको हिंदी में बोलते हैं क्षय रोग या तपेदिक, जिसको बोलते हैं जो बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है, मतलब जीवाणु जनित डिजीज है। ठीक है स्टूडेंट, तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ स्टूडेंट कि आप लोग वीडियो की एंड तक बने रहिएगा, ठीक ना। और लाइक सब्सक्राइब और सेंड करना आप लोग प्लीज़ ना भूलिएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो देखिए आज की जो मेरी टॉपिक है उसका नाम है क्या, टीवी। टीवी 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 को इंग्लिश में बोलते हैं ट्यूबर। टीवी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं स्टूडेंट? तो टीवी को इंग्लिश में बोलते हैं ट्यूबरक्लोसिस डिजीज। टीवी को बोलते हैं इंग्लिश में ट्यूबरक्लोसिस होता है। हिंदी में इसका नेम होता है, जो नाम होता है हिंदी में, इसको बोलते हैं क्षय रोग या फिर तपेदिक रोग या बीमारी। ठीक है स्टूडेंट। इसके बाद ये जो होता है ये बैक्टीरिया से होता है, बैक्टीरियल डिजीज होता है। मतलब बैक्टीरिया मतलब जीवाणु जनित रोग है। यह जो होता है जीवाणु जनित रोग है। अब ये जो ट्यूबरक्लोसिस होता है स्टूडेंट, ये किस जीवाणु से होता है? जो जीवाणु होता है, जो बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया वो होता है माइक्रोबैक्टीरिया होता है, ठीक ना। जो जिस जीवाणु से ये होता है स्टूडेंट उसको बोलते हैं क्या, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, माइक्रोबैक्टीरियम, ठीक है ना, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। अब ये जो होता है इसका खोज किसने किया था? वो साइंटिस्ट कौन थे जिन्होंने खोज की थी? वो कौन थे? वो जो थे रॉबर्ट कॉक थे, रॉबर्ट कॉक, COCK, कॉक, ठीक ना। रॉबर्ट कॉक जी ने इसकी खोज की थी, ठीक। अब ये जो जीवाणु होता है, ट्यूबरक्लोसिस होता है, इसमें क्या होता है, हमारे बॉडी के लंग्स को प्रभावित करता है, इफेक्ट डालता है, हमारे लंग्स को प्रभावित करता है या उस पर इफेक्ट डालता है, ठीक। और ये होने का जो इसका क्या होता है कि इसके होने का कारण क्या होता है, इसमें फीचर्स क्या होते हैं? फीचर्स आप लोग देख लीजिए कि फीचर्स क्या होते हैं। देखिए फीचर्स क्या होते हैं। फीचर्स क्या होते हैं, जो लक्षण होते हैं क्या होते हैं? खांसी के साथ बलगम आना, खांसी के साथ बलगम आना, कभी कभी रक्त भी आना, कभी रक्त मतलब ब्लड आना, ठीक है स्टूडेंट, ब्लड आना। फिर थूकते समय जीवाणु बाहर निकलता है, थूकते समय जीवाणु का बाहर निकलना, थूकते समय जीवाणु का बाहर निकलना, ठीक। हल्का ज्वर, थकान, फिर क्या होता है, हल्का ज्वर, थकान, नाड़ी गति तीव्र होना,
नाड़ी नाड़ी गति तीव्र होना ठीक ना। नाड़ी गति क्या होना, हल्का ज्वर आना, थकान, और नाड़ी गति क्या होना, तीव्र होना। ये आप लोगों को पता हो गया कि जो टीबी होता है स्टूडेंट, वो क्या होता है, जो टीबी होता है वो क्या होता है, टीबी का एक्सपैंड करोगे तो ट्यूबरक्लोसिस होता है। टीबी को हिंदी में बोलते हैं क्षय रोग, या फिर उसको बोलते हैं क्या, तपेदिक। और ये जो होता है बैक्टीरियल होता है, मतलब बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, जिसको मतलब डिजीज बोलते हैं, मतलब बैक्टीरिया युक्त होता है, मतलब जीवाणु जन्य डिजीज होता है। और इसमें क्या होता है, ये हमारे लंग्स को प्रभावित करता है, अर्थात हमारे फेफड़े को प्रभावित करता है। क्या होता है स्टूडेंट की, जैसे प्रभावित करने का मतलब क्या होता है, ये जैसे क्या होता है कि ये यहाँ से ये पार्ट होता है, तो यहाँ से जो लंग्स के पार्ट है, यहाँ से इस तरफ ये लंग्स के जो पार्ट है, इसमें जो ये रिब्स होती हैं, ठीक ना, ये जो रिब्स होती हैं, इसके अंदर जो छोटी छोटी बोन्स होती हैं, इसमें अंगुलिकाय वाले, उसी में ये क्या होती है, जीवाणु पनपने लगते हैं, और हमारे लंग्स के ये रिब्स वाले पार्ट को और लंग्स के कुछ पार्ट को क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं, खत्म कर देते हैं, और इसको इस तरह कर देते हैं, गला देते हैं, ठीक ना। तो ये बलगम, कफ, खांसी और सब आने से, थूकते, ये सब होता है। और ये क्या होता है, इसका जो प्रकोप होता है स्टूडेंट, ये क्या है कि 500 मीटर तक अगर, मतलब ये 100 मीटर तक अगर ये कोई थूका है तो उसका असर रहता है। तो ये व्यक्ति के संपर्क में आने से, खांसते, थूकते, छिकते भी उससे क्या होता है, वो उससे उसको ग्रसित कर देता है। ये जो होता है ट्यूबरक्लोसिस डिजीज जो होता है। और फिर इसके बाद क्या होता है कि जो ट्यूबरक्लोसिस डिजीज होता है, ये 2 टाइप्स होते हैं। अब ये ट्यूबरक्लोसिस डिजीज कितने टाइप्स होते हैं, तो ये 2 टाइप्स होते हैं। टीबी जो होता है ये 2 टाइप्स होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। देखो ट्यूबरक्लोसिस जो होता है स्टूडेंट, ये कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप, फुसफुसी, अफुसफुसी। देखिए फुसफुसी, फुसफुसी और अफुसफुसी, फुसफुसी और अफुसफुसी, ये 2 टाइप होते हैं इसके, ठीक। पहला और दूसरा, टीबी को 2 भागों में बांटा गया है, फुसफुसी, अफुसफुसी। अब देखिए फुसफुसी क्या होता है, फुसफुसी क्या होता है स्टूडेंट, ठीक ना। तो जो फुसफुसी होता है ये लंग्स में प्रभावित होता है। ये जो फुसफुसी होता है ये लंग्स को प्रभावित करता है, लंग्स को, हमारे फेफड़े को प्रभावित करता है। और जो अफुसफुसी होता है स्टूडेंट, ये क्या करता है, ये पूरे हमारे मतलब कि आंत को, हमारे इंटेस्टाइन को, हमारी हड्डी को, और हमारे क्या होते हैं, ग्रंथियों को, ग्लैंड्स को, मतलब हमारी आंत को, इंटेस्टाइन को, स्मॉल हो या लार्ज इंटेस्टाइन हो, या फिर हमारी बोन्स हो, या फिर हमारी क्या हो, ग्लैंड्स हो, ये सबको इफेक्ट फुसफुसी करता है। और जो फुसफुसी होता है वो हमारे मूल्य क्या है, लंग्स को प्रभावित करता है, ठीक ना। अब इसके नोट है कि जीवाणु का जो थूक के समय भी इसका क्या होता है, जैसे कि मैंने बताया आपको 1 से 1.5 मीटर के अंदर, मतलब जो व्यक्ति उससे प्रकोप में मतलब है खड़ा, अगर कोई व्यक्ति टीबी से ग्रसित है, वो थूक रहा है, तो वो जो व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है वो भी 1 से 1.5 मीटर की दूरी पे वो उसको क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक ना। वो उससे क्या हो जाएगा, प्रदूषित हो जाएगा, ठीक ना, प्रदूषित हो जाएगा। फिर इसके बाद करा कि प्रिवेंशन, देखो क्या होता है, प्रिवेंशन ऑफ ट्रीटमेंट, प्रिवेंशन ऑफ ट्रीटमेंट मतलब होता है रोकथाम, उपचार के लिए रोकथाम क्या होता है, ठीक ना। प्रिवेंशन ऑफ ट्रीटमेंट मतलब उपचार के लिए रोकथाम क्या होता है। तो इसमें देखिए एक आता है आपको, अब इसके लिए आता है आपका स्ट्रेप्टोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन की एक क्या होती है, स्ट्रेप्टोमाइसिन हो गया। और आपका जो होता है PAPS होता है, ठीक ना, पारा एमिनो सैलिसाइलिक एसिड होता है, ठीक है, सैलिसाइलिक एसिड होता है। और ये क्या होता है कि ये सब औषधियाँ होती हैं जिसको हमको क्या करना चाहिए, लेने चाहिए, ठीक ना। और इसके बाद आपका एक ठो आइसोनियामाइड्स होता है, ठीक ना, आइसोनियामाइड्स होता है, स्ट्रेप्टोमाइसिन होता है और PAP होता है, ठीक ना। ये सब ये इसके लिए औषधियाँ होती हैं, इन सबको क्या करना चाहिए, टीबी में लेना चाहिए। और कभी कभी खांसते समय इसमें क्या होता है, ब्लड आता है, आप लोगों को बता दिया स्टूडेंट। और इसमें क्या होता है, देखो ये इसके लिए क्या है, जो गवर्नमेंट है हमारी, इसके लिए क्या कर रही है कि जो एक
हॉस्पिटल है जिसको बोलते हैं क्या, जो हॉस्पिटल है उसको सोनिटोरियम हॉस्पिटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसके लिए, इसके लिए सोनिटोरियम, सोनिटोरियम हॉस्पिटल होता है। उसमें इसके प्रिवेंशन ऑफ ट्रीटमेंट के लिए इसका मतलब उपचार होता है उसमें, ठीक ना। और जो बच्चा अभी छोटा होते हैं, छोटे बच्चों को जो गर्भ से भी मतलब जो इन्फेंसी एज है, चाइल्डहुड एज है जिसकी, उसको बीसीजी का, बीसीजी का टीका लगवा देना चाहिए, ठीक ना। बीसीजी का टीका अगर जिसको लगा रहता है स्टूडेंट, उसको ये ट्यूबरकुलोसिस होने का क्या होता है कि चांस नहीं रहता है, क्योंकि उसके जो इम्यून सिस्टम होता है वो क्या होता है, स्ट्रांग हो जाता है। तो उससे इससे लड़ने का, अगर प्रकोप में आ भी गया हो तो इससे लड़ने के लिए उसके अंदर क्या होती है, कैपेबिलिटी हो जाती है, क्षमता हो जाती है, ठीक ना, कैपेसिटी हो जाती है उतना। तो इसीलिए देख रहे थे आप लोग, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल में कोरोना वायरस में जिन लोगों के पास इम्यून सिस्टम जिसका सही था, उसको कोरोना वायरस के अपने प्रकोप में चपेट में नहीं लिया था, और जिस लोगों का जिन लोगों का कम था उसको क्या है, ले लिया था स्टूडेंट। तो वो यही होता है, ठीक ना। तो आप लोगों को पता हो गया कि टीबी क्या होता है। टीबी के खोज रॉबर्ट कॉक ने किया है। ये बैक्टीरियल डिजीज होता है, जीवाणुजन्य डिजीज होता है, और इसका जो नाम होता है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस होता है। और ये खांसते, थूकते, छिंकते ये सब से होता है। और हमारे नाड़ी में तीव्र और ज्वर, बुखार, ये सब थकान आने लगती है। 2 प्रकार के फुसफुसी और फुसफुसी होती है। फुसफुसी जो होती है लंग्स को प्रभावित करती है, और फुसफुसी जो होती है वो स्टूडेंट आपके मतलब क्या होता है कि आंत को और आपके ग्रंथियों को और हृदय हड्डी को, मतलब कि आपके इंटेस्टाइन को, आपके बोन्स को और ग्लैंड्स को इफेक्ट करती है, उस पर इफेक्ट डालती है, ठीक ना, हार्मफुल इफेक्ट डालती है, ठीक। और फीचर हो गया इसके। फिर इसके इसमें क्या, प्रिवेंशन ऑफ ट्रीटमेंट के लिए स्ट्रेप्टोमाइसिन और पीएएस होता है। जो इसका ये सब मेडिसिन है, इसको आप लोगों को क्या करना चाहिए, लेना चाहिए, टेक ओवर करना चाहिए, ठीक ना। तो ये आज की जो टॉपिक थी वो थी स्टूडेंट ट्यूबरकुलोसिस। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें स्टूडेंट, ठीक ना। और अपने फ्रेंड, यार, दोस्त जो भी हैं उनको व्हाटएवर, उन सबको आप लोग क्या करें स्टूडेंट की वीडियो को शेयर करें। क्योंकि आप लोग क्या है कि स्टूडेंट की जब देखते हैं और वीडियो को शेयर करते हैं और उसमें कमेंट करते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। जैसे ऐसे कॉन्फिडेंस क्या होता है स्टूडेंट की, जो आत्मबल होता है वो उत्तेजना से भर जाता है। और क्या होता है कि और भी वीडियो बनाने का मतलब क्या होता है कि अंदर से मतलब ऐसा लगता है कि कुछ मतलब वो हो रहा है, ठीक ना, पावर मिल रहा है, एनर्जी मिल रहा है, ठीक ना। तो आप लोग इसी तरह एनर्जी को बनाए रखें। थैंक यू स्टूडेंट। आप लोगों के लिए आज की जो वीडियो थी वो ट्यूबरकुलोसिस थी, ठीक ना।